ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं वैशम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु नष्टानेषु लभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया विभया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती मा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। निश्चिति। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, सत्य दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो प्रहलाद महाराज असुरों के बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। को नु अर्थ तृष्णा विसृजे प्राणेभ्यो अपि य ईप्सितः यम क्रीडाति असुभिः प्रेष्टैः तस्करः सेवको वणिक्। मेरे साथ पढ़ी। को नु अर्थ तृष्णा विसृजे कौन तृष्णा कृष्णं विसृजे विसृजे प्राणेभ्यो अपि य ईप्सितः भोयपि प्राणेभ्योऽप्ययीप्सितः वयक्षिताः यम क्रीडाति अशुभिः प्रेष्टैः यं क्रीडाति असुभिः अतीयशभिः प्रेष्टैः पृष्ठाये तस्करः सेवको वणिक्। तस्करः सेवको सेवको वणिक्। बणे। शब्दार्थ कह कौन नु निसंदेह अर्थ तृष्णाम धन अर्जित करने की प्रबल इच्छा को विसर्जय त्याग सकता है। प्राणेभ्य जीवन की अपेक्षा अपि निसंदेह यह जो ईप्सित अधिक वांछित यम जिसको पीड़ा प्राप्त करने का प्रयास करता है अशुभ ही अपने ही प्राण से श्रेष्ठ है अत्यंत प्रिय तस्कर चोर सेवक नौकर वणिक व्यापारी। मेरे साथ पढ़िए। धन इतना प्रिय होता है कि धन इतना प्रिय धन होता इतना है प्रिय कि होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। लोग इसे लोग मधु से इसे भी मधु मीठा से भी मानने मीठा लगते हैं। मानते लगते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभाव अभाव जहाँ होता है वहां पर ये चीज ज्यादा होती है। बहुत जगह मैंने देखा है जहाँ अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इतना लालच नहीं होता है, लेकिन जहाँ आपका भविष्य अ, अनिश्चित है वहां लोगों को ये मधु से भी मीठा लगने लगता है। बिल्कुल सही बात। अतएव ऐसा कौन होगा अतएव ऐसा कौन फिर होगा ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा जो का धन परित्याग संग्रह कर सकता है। जो धन जो धन संग्रह करने संग्रह की करने तृष्णा की का तृष्णा का परित्याग कर सकता परित्याग है। कर सकता है। हाँ, और वह भी ग्रस्त जीवन में। और वो और भी वो ग्रस्त भी जीवन में। गृहस्थ जीवन में। हाँ, ग्रस्त जीवन में धन की आवश्यकता होती है। अब ग्रस्त जीवन नहीं है तो धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता तो सब जगह है, लेकिन इतनी मारामारी नहीं है। ग्रस्त जीवन में तो मारामारी। चोर व्यावसायिक नौकर चोर व्यावसायिक व्यावसायिक नौकर नौकर तथा व्यापारी तथा और व्यापारी व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने प्रिय प्राणों प्राणियों की बाजी प्राणियों की लगाकर बाजी भी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। धन प्राप्त धन करना प्राप्त चाहते हैं। करना चाहते हैं। हाँ, उदाहरण देता हूँ आपको। ये यूएन पीस फोर्स होती है, यूनाइटेड नेशंस की। उसमें अ, हर कंट्री से कुछ सैनिक ले जाते हैं ताकि वहाँ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत रिस्क होता है लाइफ को। वहां पर यूएन अपना फोर्स लगाते ताकि वहाँ शांति बहाल हो सके। और क्योंकि यूएन पगार ज्यादा देती है तो आपके लाइफ को रिस्क है तो भी हर सैनिक चाहता है उसका नंबर लग जाए, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। ये बिल्कुल सही चीज बताई कि प्राणों की बाजी लगा कर तो धन प्राप्त करना चाहते हैं। ये और कितना ये इसको वास्तविक रूप से समझने की कोशिश कर ले। ये धन के पीछे जो हम इतना भागते हैं वो कितना सही है। उस समय सही लगता है जिस समय आपको इसकी जरूरत है, आप गृहस्थ हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये लगता है
तो लेकिन इसके इसके बाद में समझे कितनी बड़ी बातें कही हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए प्रवेश करते हैं। भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाए या संतरी कुत्ते उन पर आक्रमण कर दे, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह करके न करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है और इससे इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मृत्यु से भी मधुर होता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और यह उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त है। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जहाँ बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना सारा वैभव इसीलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतः प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम तदम। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश से लाभ उठाना चाहिए। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु। हाँ, कितनी बड़ी बात कही है, बहुत अच्छा। क्योंकि आपको सबको पता है, हम लोगों को भी ये कहते हुए भी कि शर्म नहीं आती हमको, धन प्रिय है। हाँ, एक 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 अवस्था आती है जब आप जीवन के इस अवस्था में, जैसे मैं हूँ, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है जितने आप लोगों को। आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ते हैं, और आप बड़े बड़े सपने बच्चों के लिए देखते हैं, और आपको उनके लिए आपको धन की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसके लिए धन कमाना गलत नहीं है। उसके लिए धन का अर्जित करने की जो मोह है वो गलत नहीं है, क्योंकि आप भौतिक जगत में हैं, ग्रस्त हैं। उसके पीछे लग के भगवान को छोड़ना गलत है। आप भगवान से जुड़े हैं। अगर आपको लगा अरे नहीं छोड़ो आज माला छोड़ो, मैं आज ये काम कर लेता हूँ, माला जपने में 2 घंटा लगता है, इसलिए 2 घंटे में तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, वो गलत है। उसके रहते हुए भगवान से जुड़ते हुए कमाइए, क्योंकि आपको उनको परवरिश करना है। ग्रस्त में घुस गए आप। ब्रह्मचारी जीवन जिसका बहुत अच्छा बीता है, वह इतना पागल नहीं होता है जितने और लोग होते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया। उनका जीवन तो कोई निश्चित ही नहीं है, उसमें कोई नियम ही नहीं है जीवन में। तो ये अब सिर्फ प्रभुपाद ने, या सीधे कहिए चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ऐसा करने के लिए। तो ये हम सीख रहे हैं, ये हमने सीखा। इतना पागल नहीं बनना कि हम अपने को ही भूल जाएं। इतना पागल नहीं बनना है, अपने को भूलने का मतलब अपने साथ कौन है? भगवान है। भगवान को भूल जाए। भगवान को भूल के अगर कोई चीज करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब हमको ये ज्ञान होता है। भगवान को के साथ जुड़ जुड़ करके आपके गृहस्थ में जो भी काम करना है, गलत नहीं,
आप सही काम करके अगर आप पैसा कमाते इतना जितना चाहिए उतना, उसके पीछे पागल नहीं होना है। मैं 1 करोड़ आ गया अब 10 करोड़ बनाता हूँ, 100 करोड़ बनाता हूँ, इसके पीछे नहीं। वो हमें नहीं करना है, क्योंकि भक्ति में उसकी जरूरत नहीं। इतना पैसा आपको चाहिए, इतना जितना चाहिए उसके लिए। और अगर ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा बीता तो आप ग्रस्त में घुसेंगे ही नहीं। घुसेंगे भी तो आप में वो ये कमियां नहीं आएंगी जो साधारण देखी जाती हैं। इसलिए पूरा ये जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 अध्याय से, इससे ये मिलता है कि ब्रह्मचर्य जिसका ठीक बीता है उसका जीवन पूरा सफल है। वो कहीं गलती नहीं करता, फिर गृहस्थ में भी जाएगा गलत नहीं करेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, ये बात है। और फिर भगवान से जो जुड़ा है वो गलत काम नहीं करता है। धन कमाता है, वो भी कमाता है, कभी कभी उसको बहुत फायदा भी हो जाता है, बहुत पैसा आता है, उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाता है। ज्यादा आ गया, कुछ चाहिए आपको, हाँ चाहिए, इतना चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, ये चाहिए, उससे भी ज्यादा आ गया, वो नहीं, पागल नहीं होता उसके पीछे, भगवान के कार्यकलाप कृष्ण भावना में के उसमें लगा देता पैसे को, किसी भी। अब सवाल ये है, अब यहाँ पर आपको ये लगता होगा क्यों ना हम ऐसे लोगों को दान दें जिनके पास खाना नहीं है। ये बहुत अच्छा है दान देना, आपके पास पैसा हो गया आप दान भी दे सकते हैं। अ, दान के बारे में कहाँ दान देना चाहिए ये बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि आपको लगता है ये लोग भूखे हैं, गरीब लोग भूखे हैं, इनको अनाज दिया जाए, इनको व्यवस्था की जाए इनके खाने पीने की। एक तो ये है। दूसरा ये है, वो वो भक्त जो इनका भला चाहते हैं, हालांकि ये इस अवस्था में ये कृष्ण भावनामृत में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको ये समझ नहीं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, पेट भरना। उनको अगर आपने अन्नदान दे दिया, अन्नदान कर दिया, तो उनका तो काम हो गया, उनको उतना ही चाहिए, उससे आगे नहीं। कृष्ण भावनामृत तो तब होता है जब आपको ये भूख ना हो, आप भूखे ना, जब आपको ये ज्ञान के आप पढ़ते हैं, ये इसका मतलब जितने भी आप क्लास में बैठे हैं आप भूखे लोग नहीं। कुछ लोग इतने गरीब हैं उनको अनाज की जरूरत है, वो दान बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बड़ा दान है। उससे भी बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि वो दान करना चाहिए जरूरी, क्योंकि वो बहुत अच्छा दान, उसका पुण्य मिलता है आपको। उससे भी बड़ा दान है उन भक्तों को मदद करना जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, और भगवान के सेवा करने वाले भक्तों की सेवा करना, वो उससे भी बड़ा दान है। यहाँ पर अगर आप दान नहीं, जो थोड़ा सा भी काम करते हैं, अगर आप मंदिर में झाड़ू लगा दें, मंदिर में बर्तन साफ कर दें, मंदिर में कोई भी छोटा मोटा काम कर दें, वो भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। ये ये चीज हमको जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, ये चीज वास्तविक चीज है। इससे फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरान च मंत्रान सुहृत्सु स्नेह तत्स्नेह स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराण कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः पुत्रान् समरन्ता दुर्हृदया भ्रातन् स्वश्रुः पितरो च दीनौ गृहान् मनोज्ञ गृहान् मनोज्ञ उरु परिच्छदान् च कृतैश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशः कृद इव इहमानः कर्माणि लोभात् अवितृप्तकामः औपश्चैवं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत् दुरन्तमोहः। मेरे साथ पढ़िए।
कथम प्रियाया अनुकंपिताया कथम कथं प्रियायानुकंपिताया प्रियायानुकम्पिताः संगम रहस्यम रुचिरान च मंत्रान संगम सङ्गविरहस्यं रहस्यं निखिलं च मंत्रान् मन्त्रान् सुहृत्सु तत्स्नेहसितः शिशूनाम् सुहृत्सु तत्स्नेहसितशिशूनाम् तत्स्नेहसिताशिशूनाम् कलाक्षणान् कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः अक्षराणामनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरान्ता दुहितः हृदया पुत्रान् पुत्रान् स्मरन् स्मरन्तादुर्हृदया साधुचित्तैर्हृदया भ्रातॄन् स्वसृह वा पितरौ च धीनौ पात्रीष्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ मैं दानव बोला भ्रातॄन् स्वसृह वा पितरौ च धीनौ पात्रीष्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञ उरुपरिच्छदान् च गृहान् मनमनोज्ञायुरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान् वृत्तिकुल्या इश्च कुल्या पशुवर्गान् पशुभिश्च वर्गान् त्यजेत कोशः कृत इव इहमानः त्यजेत कोशकृतिहमानः इह मान कर्माणि लोभात् अवितृप्त कामः कर्माणि मानिलोभात् लोभात् अवितृप्त कामः औपस्थ्य जैवं बहुमन्यमानः औपस्त्यजैवं त्यजेहं बहुमन्यमानः बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्त मोहः कथं विरच्चेद मोहः दुरन्तमोहान् शब्दार्थ कथम कैसे प्रियाया परम प्रिय पत्नी की अनुकंपिताया सदैव स्नेहित एवं दयालु संगम साथ रहस्यम एकांत रुचिरान अत्यंत सुखद तथा भाने वाला च तथा मंत्रान उपदेश सुहृद सुह पत्नी तथा बच्चों को तत्स्नेह सुत उनके स्नेह से भरा हुआ शिशु नाम छोटे छोटे बच्चों का कल अक्षराणाम अक्षराणाम तोतली बोलते हुए बच्चे बोलते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। अनुरक्त चित्त व्यक्ति जिसका मन हित है पुत्रान बच्चों को स्मरण सोचने में ता उनको दुर्हित पुत्रियां विवाहित तथा अपनी ससुराल में रहती हुई हृदय या हृदय में वास करने वाली भ्रातृन भाइयों को स्वश्रह व अथवा बहनों को पितरों माता पिता च तथा दिनों वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक अशक्त ग्रहण घरेलू मामले मनोज्ञ अत्यंत आकर्षण पूर्व अत्यधिक परिच्छदान साध समान च तथा वृत्ति आय के समान साधन उद्योग व्यापार च तथा कुल्या परिवार से संबद्ध पशु पशु गायों हाथियों तथा घरेलू पशुओं वृत्य नौकर नौकरानियों के वर्ण वर्गान समूह को त्यजे छोड़ सकता है को सहकृत रेशम का कीड़ा इव सदृश एह मान संपन्न करते हुए कर्माणि विभिन्न कार्यकलाप लोभात अतृप्त इच्छाओं के कारण अवितृप्त काम जिनकी बढ़ती हुई इच्छाएं पूरी नहीं होती औपस्थ्य कर्मेंद्रिया जैवम तथा जीव से प्राप्त आनंद बहुमान्य मान अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कथम कैसे विरज्य त्यागने में समर्थ है तुरंत मोह अत्यधिक मोह में होने से फिर बता रहे हैं कैसे आप ग्रस्त में खिंचे हैं। मेरे साथ पढ़े भला ऐसा मनुष्य भला ऐसा भला मनुष्य ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति जो जो अपने अपने परिवार के परिवार प्रति के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो अत्यधिक स्नेही हो स्नेहिल हो और जिसके हृदय में
और जिसके और हृदय में जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, सदैव उनकी उनकी आकृतियां रहती आकृतियां हो, रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। वो किस तरह उनका तरह संग छोड़ उनका सकता है। संग छोड़ सकता है। बिल्कुल सही बात। विशेषकर पत्नी सदैव विशेषकर विशेषकर पत्नी पत्नी सदैव सदैव अत्यंत दयालु तथा अत्यंत दयालु अत्यंत तथा दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है सहानुभूतिपूर्ण होती है, सहानुभूतिपूर्ण होती है, और अपने पति को सदैव और अपने और पति को अपने सदैव पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। एकांत में प्रसन्न एकांत में करती है। प्रसन्न करती है। हाँ, ये बात अब बदल रही है। आपने देखा होगा अब पत्नियां उतनी सहानुभूति नहीं होती हैं अगर पति वैसा न हो। पहले था वो पूरा सरेंडर करते। परिवर्तन आ रहा है। अब पत्नी बहुत जगह ऐसी भी हैं कि वो पति को काफी कष्ट देती हैं, जैसा मैं सुनता हूँ लोगों से कि ऐसा भी है। मतलब सब नहीं है ऐसे कोई, लेकिन ऐसे पत्नी सहायक होती है भगवत भक्ति की तरफ लगने के लिए। क्योंकि अगर आपको अ, गृहस्थ में सुख नहीं मिला पत्नी से, तो आपको लगता है कि मैं क्या करूं। मुझे एक उदाहरण याद है। मैं उसका डिटेल आपको नहीं बता सकता कि पति जो है बाद में कृष्ण भावना मृत्यु की तरफ मुड़ गया। पत्नी अब दुखी हो गई कि यह कहीं छोड़ के न जाए, तो ये इसलिए उसने संपर्क किया लोगों से। ऐसा ऐसा नहीं था। पति से मेरी बात हुई, उसका बच्चों को पति पत्नी को छोड़ने का कोई कोई इरादा नहीं था, लेकिन डर लगने लगता है ऐसा। भला ऐसा कौन होगा भला ऐसा कौन होगा ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। जो ऐसी प्रिय तथा ऐसे स्नेही प्रिय पत्नी की तथा संगति का स्नेही त्याग पत्नी करता को हो। त्याग करते हो। कोई नहीं। छोटे छोटे बालक छोटे 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 बालक बालक तोतली बोली बोलते हैं, तोतली तोतली बोली बोली बोलते हैं, बोलती है, जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है। जो जो सुनने में सुनने में अत्यंत मधुर अत्यंत लगती है। मधुर लगती है। हाँ, पर्टिकुलरली माँ बाप को। और उनके पिता सदैव और उनके पिता उनके सदैव पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। उनके मधुर शब्दों मधुर के शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वो भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। वो भला उनका संग किस तरह उनका छोड़ संग सकता है। किस तरह सोच सकता है। किसी भी मनुष्य को किसी भी किसी भी मनुष्य को मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने वृद्ध अपने माता वृद्ध पिता, माता पिता, अपने पुत्र पुत्रियों की भी, अपने पुत्र अपने तथा पुत्रियों की पुत्रियों की भी अपने पुत्र पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। अत्यंत प्रिय होते अत्यंत हैं। प्रिय होती है। अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है, पुत्री अपने पुत्री पिता की अपने अत्यंत पिता की अत्यंत लाडली होती है, और अपनी ससुराल में रहते हुए भी और अपनी और ससुराल में अपने रहते हुए ससुराल भी में रहते हुए भी वह उसके मन में बसी रहती वो है। उसके मन में बसी रहती है। मन में बसी रहती हाँ, है। पिता का पुत्री के लिए ज्यादा प्यार होता है, ये माना जाता है। भला कौन है भला अब कौन है कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। जो इस संग को इस छोड़ेगा। संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में इसके अतिरिक्त भी घर अतिरिक्त में भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं, अनेक एक अलंकृत अलंकित सामान होते हैं, स्थान होते हैं, और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। और अनेक पशु और तथा अनेक नौकर भी पशु रहते तथा हैं। नौकर भी रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि कुत्ता बहुत प्यारा होता है। कुत्ता बहुत ओबीडियंट भी होता है। और कुछ लोग कहते हैं ऐसा हो गया सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा कुत्ता मिल जाए, ऐसे भी हमने सुना है। इसके अतिरिक्त भी, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भी अच्छा ये तो पढ़ लिया। भला ऐसे भ- आराम कौन छोड़ सकता है। भला ऐसे भला आराम को ऐसे कौन आराम छोड़ना को चाहता कौन है। छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ। आसक्त आसक्त गृहस्थ। गृहस्थ। अब असली बात आ गई।
आसक्त ग्रस्त उस रेशम के कीट की तरह है उस रेशम कीट की तरह है रेशम कीट की तरह है, जो अपने चारों ओर धागा बुनकर जो अपने जो चारों अपने ओर धागा चारों ओर बुनकर चारों धागा ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है अपने को बंदी बना अपने को लेता है बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ निकल रहता पाने में असमर्थ रहता है। हाँ, ये जाल ग्रस्त का जोड़ा, ये तो आप असमर्थ हो जाते हैं। ये किसके लिए है? जो है भेदी के लिए, ग्रस्त के लिए नहीं है। जिसका ब्रह्मचर्य अच्छा बीता वो तो ग्रस्त होता है, वो समझता है इन चीजों को। केवल दो इंद्रियों, है। केवल दो बस दो इंद्रियों, इंद्रियों, शिश्न तथा जिह्वा शिष्ण तथा जिह्वा जीवा की तुष्टि के लिए की तुष्ट के लिए के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बच जाता है। मनुष्य भौतिक दशाओं से बन जाता सताओं है। से बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? वो इनसे कैसे बच सकता कैसे बच सकता है? हाँ, अब प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं। पूरा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? वे उन्होंने ग्रस्त भी देखा है। ग्रस्त को त्याग करके भगवान की सेवा में आए, उनको सुनिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़िए, आप अनम्यूट किया है आपको। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुधा धीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मधुर भाषिनी पत्नी है, जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा शिशन से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर से बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है, जिससे जीभ तृप्त होती है। जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें शिशन विशेष है, जो बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषयी जीवन। यन्न मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। यह सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती हैं। बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है, और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा वातावरण में जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं, और जिनकी देख रेख करनी होती है। जिनकी देखरेख करनी होती है। और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वह घरेलू काम काज में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि इन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकूपम, अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य गुरु उसकी कामना न करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। पतित मनुष्य को चाहिए कि वह इस रस्सी का सहारा ले, और तब गुरु या भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकालेंगे। हरे हम्म, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ। माता जी, सभी को हरे कृष्णा, बहुत बहुत तो इतना धन्यवाद। इतना आकर्षण ग्रस्त में होता है। और जैसे मैंने आपको बोला, ग्रह वेदी है, ग्रह मेदी है, वो नहीं निकल सकता। गृहस्थ है कौन? जिसका ब्रह्मचर्य ठीक विचार है, तो वो भगवान से जुड़ा रहता। तो उसके वो देखेगा, अब किसी भगवान के भक्त की मदद ली जाए, यानी गुरु, तो उसके गुरु उसको इस अंधकूप से निकाल सकते हैं। इतने ग्रस्त में जुड़े हुए लोग
आप देखते हैं इतना ओपन है ये जो भगवत गीता भागवतम का क्लास। नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा जुड़े हैं उससे, उसको छोड़ करके वो 1 घंटा समय निकालने के लिए तैयार नहीं। ऐसा होता है, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन है ये। इसको जो सच्ची सत्य है वो सत्य है। और इसमें से देखिए, आप लोग ग्रस्त होते हुए भी इससे जुड़े हैं। यह आपके लिए बहुत अ, बहुत शुभ है आपके लिए। ये बहुत, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि भगवान के बारे में सुनने का, और वास्तविक चीज क्या है वो समझ में तो आए। ये और सुनाने वाले हैं जिन्होंने ये सब देखा है, जिन्होंने भक्ति भी बचपन में की, शुरू से ही, क्योंकि माँ बाप भगवान के भक्त थे। बचपन से ही भक्ति में उनको ट्रेनिंग मिली। फिर बड़े हुए, कॉलेज पढ़े, कॉलेज से निकले। होता है जवानी में शादी करने का मन भी था, पिता भी चाहते थे शादी हो जाए। पिता का तो एक ही चीज था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के प्रवचन दे, ये चाहते थे पिता। वो नहीं चाहते थे सन्यास। वो उनके दिमाग में था ही नहीं था। तो ये हो गया, गृहस्थ में फंस गए, बच्चे हो गए, और तब दीक्षा भी ली और गुरु ने कहा कि ये काम करो। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ग्रस्त में हूँ। बिल्कुल जो चीज यहाँ बताई वही चीज प्रभुपाद के साथ हुआ है। तो कैसे कर सकता हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ के मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? हाँ, फिर उन्होंने मन में सोचा कि मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं जो गौड़िया मठ है, बहुत बहुत अच्छी हालत में नहीं था। आर्थिक स्थिति होता है सबकी, क्योंकि ये जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनमें ये पैसे डोनेशन पर चलते हैं। डोनेशन नहीं मिलता होगा ज्यादा, फिर भी उनके प्रभुपाद के गुरु ने बहुत काम किया, 64 मठ बनाए। तो उनको लगा कि मैं पैसा कमा के थोड़ा मैं डोनेशन दे सकता हूँ। ये मन में आया, ये भी करने का सोचा उन्होंने। इसमें भी बहुत सफल नहीं हुए, बट एनीवे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान से जुड़े थे, और भगवान से ज्यादा उनने गुरु, और गुरु बाद में वो ये काम करते रहे। गुरु सपने में आके कहते सन्यास ले, सन्यास ले, ये उनको कहते थे। प्रभुपाद बाद में सन्यास भी लिया, और गुरु की कही बात को के लिए इतने दृढ़ संकल्प हो गए, इतनी दयनीय हालत में, इसमें पैसों की, पढ़ेंगे लीलामृत प्रभुपाद का कितने का। लेकिन प्रभुपाद अडिग थे। जेब में एक पैसा नहीं, समझते थे बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए भगवान के। ऐसा ऐसा उनका चलता, ऐसा ऐसा होता है। तो वो लिख रहे हैं, ये रस्सी का सहारा चाहिए। तो अगर हम पहले से भक्ति से जुड़े हैं जैसे आप लोग, तो आप लोगों को जरूर एक समय आएगा जब आप सोचेंगे अब हम भक्ति में लगते हैं, और गुरु आपको मदद करेंगे। ये भगवान आपको लिए रास्ता बनाएंगे आपकी इच्छा होने पर। कुटुंब कुटुंब पोषाय वियन वियत वियति निजायु निज आयु वियत निजायु, एक नौ तो में बदल गया। कुटुंब पोषाय वियत निजायु, या आयु भी पढ़ सकते हैं। न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः, सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा, निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः। मेरे साथ पढ़िए। कुटुम्ब पोषाय वियत निजायु
कुटुम्ब पोषाय बीजायुः न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः न बुध्यते तदीयर्थं विहतमिदमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब राम शब्दार्थ है कुटुंब, पारिवारिक सदस्यों के पोषाय पालन पोषण के लिए विषय वियत इनकार करते हुए निज आयु अपनी उम्र न नहीं बुध्यते समझता है अर्थम जीवन का हित या प्रयोजन विहतम विनष्ट प्रमत्तः भौतिक परिस्थिति में पागल होकर सर्वत्र सभी जगह तापत्रय तीनों दुखमय स्थितियों से आध्यात्मिक अधिदैविक तथा अधिभौतिक दुखितः सताया जाकर आत्मा आत्मा निर्विद्यते पछताता है न नहीं स्वकुटुंब राम परिवार का भरण पोषण करके ही भोग भोगता है। मेरे साथ पढ़िए। अत्यधिक आसक्त मनुष्य अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता है कि ये नहीं समझ समझ सकता सकता है है कि वह अपना बहुमूल्य जीवन वो अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में अपने परिवार परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। व्यर्थ बिता रहा है। बिता रहा है। हाँ, कितना अच्छा ज्ञान प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। बताया पहले, इतना आकर्षण है, ये आकर्षण है, कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। हम बधे हुए हैं, हमको भी लगता है ऐसा। लेकिन तो आपको अगर जब आप ज्ञान होता है तो ये जीवन मिला क्यों है? ये जीवन मिला है भगवत प्रेम के लिए, जगाने के लिए, ताकि हम भगवत धाम जा सकें। और हम किस पर लगे हुए हैं? घर वालों के पालन पोषण में। तो व्यर्थ ही बिता रहा है। वो यह भी नहीं समझ पाता कि कोई ये भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो इस मनुष्य इस जीवन का मनुष्य जो जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, परम परम सत्य के सत्य के साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार उपयुक्त के है। लिए उपयुक्त है। हाँ, मनुष्य जीवन भगवान भगवत साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। अगर मैं कुत्ता हूं, नहीं बन सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता इस मनुष्य योनि में। हो सकता है मनुष्य जीवन में। पढ़िए। उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो अदृश्य रहा रूप है। से विनष्ट हो रहा है। हाँ, उद्देश्य क्या है? सत्य का साक्षात्कार करना। लेकिन वो तो विनष्ट हो रहा है, क्योंकि हम तो ग्रस्त में, पालन पोषण में औरों के लगे हुए हैं। फिर भी फिर भी वह इतनी चतुरता वो इतनी वो चतुरता इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि एवं सावधानी से एवं देखता सावधानी रहता से है देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण दुर्व्यवस्था के कारण अवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। एक भी पाई न खोई जाए। ना हो जाए। हाँ, हाँ, एक भी हमारा पैसा कहीं बर्बाद न हो। यहाँ सब बुद्धि लग रही है उसकी। इस प्रकार यद्यपि इस इस प्रकार प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति संसार में आसक्त आसक्त व्यक्ति व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति किंतु वो इस किंतु वो संसार के इस प्रति संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। हाँ, तो भी संसार के प्रति उसकी रुचि, आकर्षण बनी हुई है कि इतना कष्ट झेलते हुए, रात दिन मेहनत करते हुए, अपने जीवन को संकट में डालते हुए कि जीवन भी जा सकता है, पैसा कमा के परिवार के पालन पोषण में लगा है, और इतने कष्ट होते हुए भी वो इस संसार से अरुचि नहीं उत्पन्न होती। ये ये क्या है? माया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी की तरफ नाम।
तात्पर्य श्री प्रसाद द्वारा श्री प्रसाद की जय। एक अल्पज्ञ व्यक्ति ना तो ये समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, ना ही ये समझ पाता है कि वो किस प्रकार अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वो अपनी हानि के एक छदाम भी की गणना करने में पटु होता है, परंतु वो इतना अल्पज्ञ होता है कि यह नहीं जानता कि वो भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता, किंतु अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना यह जाने ही बिताता है कि आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे उसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में वो अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वो इतना बुद्धिमान नहीं होता कि भौतिकवादी जीवन शैली को रोक पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो एक तरफ भौतिकतावादी बहुत ज्ञान है, उसको एक एक चीज का ध्यान रखता है, कैलकुलेट करता है, ये चीज करता है, लेकिन एक चीज भूल रहा है कि वो समय का कितना सदुपयोग हो रहा है ये नहीं समझ पाता। ये समय भी तो जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है उसका, ये उसके समझ में नहीं आ रहा। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वान् च दोषं परिवित्तहर्तुः प्रत्येहवाथापि अजितेन्द्रियः यह तत् यह तत् आएगा, नीचे का दो उड़ जाएगा। प्रत्येहवाथा अपि अजितेन्द्रियः तत् अशांत कामो हर्ते कुटुम्बी। मेरे साथ पढ़िए। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वान् च दोषं परिवित्तहर्तुः प्रत्येहवाथा अपि अजितेन्द्रियः तत् अशांत कामो हर्ते कुटुम्बी। अशांत कामो हरते कुटुम्बी। शब्दार्थ है वित्तेषु भौतिक संपत्ति में नित्य अभिनिविष्ट चेता, जिसका मन सदैव रमा रहता है, विद्वान जानते हुए, च भी दोषम बुराई, पर वित्त हर्तु ठग कर या काला बाजारी से अन्य का धन चुराने वाले का प्रत्यह मरने के बाद यह इस संसार में अथवा अथापि फिर भी अजित इंद्रियों को बस में न कर सकने के कारण तत्व अशांत काम, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, अतृप्त हरते चुराता है, कुटुंबी अपने परिवार को अत्यधिक चाहने वाला। मेरे साथ पढ़े। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अधिक आसक्त होने के कारण अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वो जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है, उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। तो भी वह धन अर्जित करने के
करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। दूसरों को धोखा देता रहता दूसरों को धोखा देता रहता है। हाँ, यहाँ भी अगर पकड़ा गया, यहाँ भी दंडित, और फिर यमराज के यहाँ पिटाई, ये दोनों होते हुए भी वो करने के लिए मजबूर रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी फिर। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात के द्वारा शील प्रपात की जय। आजकल विशेष रूप से लोग न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, न यमराज के न्यायालय में, तथा न ही पापी को मिलने वाले विविध दंडों में, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो धन प्राप्त करने के लिए अन्यों को ठगता नहीं है, हो रहा है, नहीं माता हो जी रहा किसी माता और जी को आप। दीजिए। वह सर द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग नियमों की परवाह करते हैं, कोई नियमों को नहीं रोक पाता यदि वह। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हमने क्या पढ़ा, हमने तो सुना ही नहीं। आजकल विशेष रूप से लोग न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, न यमराज के न्यायालय में, तथा न न ही पापी को मिलने वाले दंडों में ध्यान ही नहीं देते। किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो धन प्राप्त करने के लिए अन्य को ठगता है वो सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा, और बच गया तो भी यमराज दंड दे। फिर भी लोग न तो इस जीवन के न ही अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। कोई चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो, अपने पाप कर्म को नहीं रोक पाता यदि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है। तो इसलिए अगर इंद्रियां वश में है तो गलत काम नहीं करेगा। ये इतना जरूरी है इंद्रियों पर अपना संयम रखना। विद्वान विद्वान अपि इत्थम, हाँ मैं तो पित्थम पढ़ने वाला था। विद्वान अपि इत्थम धनुजा कुटुम्बम पुष्णन् सलोकाय न कल्पते वै, यः स्वीय पारक्य विभिन्न भावः तमः प्रपद्ये यथा विमूढ़ः। मेरे साथ पढ़िए। विद्वान अपि इत्थम धनुजाः कुटुम्बम विद्वान भवनपि धनुजा कुटुम्बम् पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै, पुष्णं मणितलोकाय न कल्पते वै, कल्पते वै, यः स्वीय पारक्य विभिन्न भावः यः सूर्य यस्वीय पारक्य विभिन्न पारक्य विभिन्न भावः भावः तमः प्रपद्ये यथा विमूढ़ः। तमः मह प्रपद्ये प्रपद्ये यथा यथा विमूढ़ः। विमूढः। शब्दार्थ है विद्वान जानते हुए विशेष रूप से ग्रस्त जीवन में असुविधाओं को, अभी यद्यपि इत्थम इस प्रकार धनुजा, हे असुर पुत्रो, उनको दे रहे ना उपदेश, कुटुंब परिवार के सदस्य या दूर के लोग तथा जाति समाज राष्ट्र राष्ट्रकुल के लोग, पुष्णन जीवन की सारी सुविधाएं प्रदान करते हुए, स्वलोकाय अपने को समझने में न कल्पते समर्थ नहीं होता, वह निसंदेह यह जो स्वीय अपना पारक के अन्यों का विभिन्न पृथक भाव जीवन की धारणा वाला तमह केवल अंधकार प्रपद्ये प्रवेश करता है, यथा जिस प्रकार विमूढ़ शिक्षा रहित व्यक्ति या पशु जैसा। मेरे साथ पढ़े। हे मित्रों, हे हे मित्रों, मित्रों, हे असुर पुत्रों, हे हे असुर असुर पुत्रों, पुत्रों, इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत भौतिक में जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी शिक्षा में अग्रणी लगने अग्रणी वाले लगने व्यक्ति वाली भी व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये विचार करने की करने की प्रवृत्ति रखते प्रवृत्ति हैं। रखते हैं। यह मेरा है ये ये मेरा मेरा है है और यह पराया है। और ये पराया और ये है। पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की इस इस प्रकार वे प्रकार निश्चित पारिवारिक जीवन पारिवारिक की जीवन की धारणा में धारणा धारणा में में अपने परिवारों को अपने अपने परिवारों परिवारों को को
जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं। जीवन की जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में आवश्यकताएं लगे प्रदान रहते हैं। करने में लगे रहते हैं। मानो 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 अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हूँ, अशिक्षित कुत्ते शिक्षित बिल्ली हो। कुत्ते बिल्ली हो। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण आध्यात्मिक नहीं ज्ञान कर ग्रहण सकते। नहीं कर सकते। प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। प्रत्युत वे प्रत्युत मोहग्रस्त तथा ग्रस्त ज्ञान से तथा ज्ञान से पराभूत है। है। हाँ, अगर ये अपने इंद्रियां बस में हों, ये समझ है, हाँ घर का भी काम है, लेकिन भगवान की सेवा करना भी मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये समझ नहीं आता बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को। माया अप्रतिज्ञान। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में न तो ऐसी व्यवस्था है, न ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता है। अतएव पशुओं एवं मूर्ख मनुष्यों को विमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है और शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। असली विद्वान वो है जो इस भौतिक जगत के भीतर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली, तो उनका पहला प्रश्न था के आमी केने आमाय जारे ताप त्रय। दूसरे शब्दों में, वे अपनी स्वाभाविक स्थिति जानना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वे संसार के 3 प्रकार के दुख क्यों उठा रहे हैं। यह शिक्षा की विधि है। यदि कोई ये ना पूछकर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुकरों टुकड़ों की ही पशुवृत्ति का पालन करे, तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, जीव अपने सकाम कर्मों द्वारा रेशम के कीट की भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है। मूर्ख लोग सामान्यतया इस भौतिक जगत का भोग करने की प्रबल इच्छा के कारण अपने सकाम कर्म द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसे लोग समाज, जाति तथा राष्ट्र की ओर आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और मनुष्य जीवन जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। विशेषकर इस कलयुग में बड़े बड़े ऊपर के लाइन। नेता, राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक मूर्खतापूर्ण कार्यों में ये सोच कर लगे हुए हैं कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है। विज्ञानी नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार करते हैं और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने तथाकथित उच्च ज्ञान के होते हुए भी कुत्ते बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। जिस तरह बिल्लियां तथा कुत्ते अपने जीवन के वास्तविक हित को न जानकर अधिकाधिक अज्ञान में फंसते जाते हैं, उसी प्रकार तथाकथित शिक्षित व्यक्ति ने जो अपने निज को या जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, भौतिकता में अधिकाधिक मग्न होता जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज हरे को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एक विशेष अवस्था को प्राप्त करने पर वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करे और इस तरह मुक्त हो ले। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में विस्तार से की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। संन्यास की बात तो बहुत दूर के आते हैं। संन्यास आश्रम ग्रहण करे जो वो बात बता रहे हैं, तो संन्यास का मतलब है कि आप भौतिक चीजों से अपने को पृथक करें। तो ये तो तब आता है जब आप आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हैं, तो आपको समझ आता है कि गृहस्थ क्या है, वानप्रस्थ क्या है, संन्यास क्या है। संन्यास लेने लायक मैं हूं भी नहीं हूं, तो क्योंकि संन्यास के लिए हमारा हृदय पहले कलमशों से शुद्ध हो जाए, कलमश निकल जाए, तब उसके बाद संन्यास की बात आती है। ये बात ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज्ञान तो हो कि मैं कर क्या रहा हूं। यद कितने कितने श्लोक हैं? दो कर ले माता जी। जी प्रभु जी। ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा हाँ बाहर प्रभु चल। जी। हाँ बाहर चला जाएगा थोड़ा। हाँ, तो ठीक है, कल कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु, आपका उत्तर, आपने जो प्रश्न कल किया था, जी प्रभु जी। मैंने कल बात किया था, वो